तो हम इस लेवाइथन की दुष्ट आत्मा को नीचे आता देखेंगे. And that's how we will see the spirit of Leviathan will come down. कई बार चाहे चर्च में जितना भी प्रचार हो जाए कि हमने अपना काम इस तरीके से करना है, अपना जीवन इस तरीके से जीना है, कई बार लोग इस बात को मानते नहीं, क्योंकि चर्च शायद आप 4 घंटों के लिए आते हैं, मगर उसके बाकी की जो आपकी ज़िंदगी है हफ्ते की, आप आसपास की दुनिया से बातों को कई बार सीख पड़ते हैं. A lot of times this has been preached in the church, how to live, how to talk, how to walk, how to do your work. But a lot of times people don't understand this teaching because they're out of the whole week they would come 4 hours in a church and rest of the week they are in the world and they learn from the world. क्योंकि हम सोचते हैं, हम किसी और की ज़िंदगी देखते हैं और हम कहते हैं उसने ऐसा ऐसा किया और आज देखो वो कहाँ है. We look at somebody else's life and we see that person did so and where he is today. और ये जो सामने प्रचार कर रहे हैं, इसका पता नहीं कोई फ़ायदा होता होगा भी कि नहीं. Those who are preaching from the front, is there any good to it or not? कई बार हम पंजाब की सोच में ढल जाते हैं. And we come under the yoke of the Punjabi thought. मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगी I want to show you something. कि पंजाब की सोच में के वजह से क्या हो रहा है. What is happening because of the Punjabi thought process? जब हम कहते हैं बॉस की सुननी पड़ेगी, शायद कोई मानता नहीं है. When we say that we have to listen to boss, nobody understands it. क्योंकि शायद अभी भी हमारा काम चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, कमाई हो रही है, घर चल रहा है. And our work is going on and money is coming, everything is okay. तो जगह पे अपने पाँव रखूँगा और मेरा बॉस ने से कुछ बोलेगा, मैं उसकी क्यों मानूं? अंत में मुझे तो अपने पैसे मिल ही जाएंगे. Why should I listen to the person? Why should I listen to the person? Because at the end of the day, I will get the money which is due to me. अब वो जो आशीषें मैं कह रही हूँ नहीं मिलेंगी, हमें उसका सच या झूठ कई बार पता ही नहीं चलता है. Those blessings which are due to me, we may not know the truth about them. एक तरीका है जिससे कि पंजाब के किसानों ने अपना जो प्रोडक्टिविटी है या जो ग्रेन्स हैं उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा ली है और पैसे आ रहे हैं. The green revolution in Punjab is one of the biggest things, and the farmers have increased their productivity. अगर आप किसानों की बात करें, ये आपको दिख रहा है दवाई छिड़कते हुए. A lot of times you see the farmer putting fertilizers in the farm. और जब ये दवाई छिड़की जाती है, क्या होता है, जो हमारे ग्रेन्स हैं या जो कनक है या जो चावल है, वो शायद सड़ता नहीं है, वो बढ़ता है, या हम जो कीटनाशक बोलते हैं पेस्टिसाइड्स, वो सब डालते हैं. हर किसान ये करता है. Every farmer in Punjab would pesticides and use fertilizers so that the grain will increase. एक किसान ने किया, उसने महीने में शायद हज़ारों लाखों कमा लिए, तो उसका बगल वाला किसान भी सीखता है, उसका तीसरा किसान भी सीखता है, चौथा किसान भी, ऐसे करके पूरे के पूरे गांव इस बात को सीख जाते हैं, पूरा का पूरा स्टेट इस बात को सीख जाता है. The whole state another. One farmer sees the farmer earning more money because of fertilizer, the other farmer starts doing it. मुझे पता नहीं यहाँ पर कोई किसान बैठे हैं कि नहीं. है. I don't know whether there are farmers. There is one farmer. ये एक किसान है हमारे बीच में. There is one farmer in our midst. मगर हम एक दूसरे से कई बार अपने कामों की जो एथिक्स हैं या वैल्यूज़ हैं सीखते हैं. We learn from each other the ethics of our work. वो बिना झुके अपना काम करता है, उसका घर चल रहा है, तो मैं अपने बॉस की क्यों सुनूं? That person is not bowing down and working. Why should I listen to my boss? वो बिना झुके अपने पास्टर से प्रेयर करा लेता है, पीछे से जो चाहे कर लेता है, तो मैं अपना दिल क्यों साफ रखूं? He is not obeying the pastor and he's talking bad behind the pastor and still getting his prayer done. Why should I open my heart and be okay? शायद पंजाब के जो किसान हैं वो सबसे अमीर किसान हैं इंडिया के. The richest farmers, yeah.
in India are from Punjab. मगर आपको पता है कि पंजाब को देश का कैंसर कैपिटल माना जाता है? Do you know this? Punjab is the cancer capital of India. कितने लोगों को पता है? कैंसर कैपिटल। हम गांव में बैठ के हमें ये बात नहीं पता। पंजाब देश का कैंसर कैपिटल है। सबसे ज़्यादा कैंसर केसेस पंजाब के अंदर पाए जाते हैं। The highest rate of cancer is in Punjab. क्यों? Reason? क्योंकि बाकी देश के कंपैरिजन में जो कीटनाशक फर्टिलाइज़र है वो 70 गुना, जो लिमिट है उससे 70 गुना, 10 से 70 गुना ज़्यादा डालते हैं। The allowed limit, the Punjabi farmers use 70% higher, 70 times higher pesticides from the allowed limit. 70 times। 70 गुना। इसका मतलब है अगर 10 किलो अलाउड है तो वो 100 किलो डालते हैं। If 10 kgs are allowed, they are putting 100 kgs of pesticides inside it. और महीने या खेती के अंत में इतना सारा गेहूं, इतना सारा चावल, इतनी सारी सब्जी, देखो कितना पैसा आ गया। At the end of the month, they earn there are more grains and there is more money. मगर हम एक और चीज़ देखें। Let's see one more thing. पंजाब में एक मालवा रीजन करके जगह है, एरिया है। Punjab has a region called Malwa. पंजाब में सबसे ज़्यादा कैंसर केसेस उसी जगह पे है, इन्हीं कीटनाशक और फर्टिलाइज़र के वजह से। And because of such fertilizers and insecticides, highest number of cancer is in Malwa region. आपको पता है एक ट्रेन चलती है भटिंडे से बीकानेर तक, उसको कैंसर ट्रेन बोलते हैं। There is a train that runs every week from Bhatinda to Bikaner. It is called the cancer train. कैंसर ट्रेन। It's called as cancer train. एक ऐसी ट्रेन है जो कैंसर पेशेंट्स को पंजाब से बीकानेर लेके जाती है। There is one train dedicated to take cancer patients from Punjab to Bikaner. इतने लोगों को कैंसर होता है। So many people are having cancer. आपको पता है जो लड़की वाले हैं भटिंडा के लड़के वालों से लड़कों को मतलब अपनी लड़कियां नहीं देते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा कैंसर होने के क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटीज होती हैं। There are people who do not allow their girls to be married in Bhatinda because the high rate of cancer. एक एक घर में 2-2 लोग 3-3 लोग कैंसर से मरते हैं। Every household there are 2 or 3 people dying of cancer. मगर क्या सीख लिया? फर्टिलाइजर डालो, पेस्टिसाइड डालो, पैसे आएंगे। Put fertilizer and pesticide, we will get money. थोड़े से मैं देखना चाहूँगी कुछ फोटोज जो हैं। There are few photographs. बड़े दुख की बात है, आप हिल जाएंगे लोगों की हालत देखकर। You will see these photographs and it will shake you to the core. आगे दिखाइए, और भी है, और भी एक दो फोटोज और डाली थी। हालत देखिए, क्या फायदा उस पैसे का अगर वही पैसा हमारे घर से हमारी आशीषों को चुरा ले जा रहा है। What that takes away. उस समय तो पैसा आ जाएगा, जीप ले ली, थार ले ली, चला लिया और बड़े बड़े स्पीकर डाल के बूम 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 चल रहा है। Check. At that point in time, we will buy a jeep or a Thar or a tractor, and we will put big speakers and have music playing. हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। We will not bow down in breath. हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। We will not bow down before anyone. हम किसी की सुनेंगे नहीं। We will not listen to anyone. चाहे वचन बोल दे, चाहे कोई और बोल दे। Maybe it should be from the word, maybe it from some knowledge, intelligence. We will not listen to anyone. चाहे कैंसर से मेरा आधा परिवार मिट जाए, हम किसी की सुनेंगे नहीं। Maybe because of cancer, my whole family will be wiped out. I still not listen to you. हम कब किसी की सुनेंगे फिर? Then when will we listen to anyone? कब सुनेंगे? When will we listen to anyone? क्या आपको लगता है ये घमंड रखकर हम कहीं भी जा रहे हैं?
Do you feel that this pride is taking you anywhere? ये पैसा रखकर हम कहीं भी जा रहे हैं? Is this money taking you anywhere? पैसा छोड़ के, पैसा मतलब पूरा जोड़ के जो हम बैठे हुए हैं, ये हमें कहीं लेके जा रहा है? Is this money taking us anywhere? हमारी शान बन गई है पंजाब की कैंसर ट्रेन। कैंसर ट्रेन का फोटो डालना। The pride of Punjab, the cancer train. ना सुनेंगे किसी की। We will not listen to anyone. पंजाब में तो ऐसा ही चलता है, This goes in Punjab. ऐसा ही चलता है। This goes in Punjab. कब तक एक दूसरे की शक्ल देखते हुए उनकी गलतियां सीख सीख के उन्हीं गलतियों को दोहराते रहेंगे? Till कब what- तक उसी शाप में हम जीते रहेंगे? Till what time you will learn from each other's mistakes and keep repeating those mistakes? Till what time will you live in curses? दुख की बात है, वो भी अब राजस्थान जाना पड़ रहा है हॉस्पिटल। पंजाब में इतने अच्छे हॉस्पिटल भी नहीं हैं। The saddest part is Punjab does not even have a cancer hospital. We have to go to Rajasthan for treatment. हम अब तो सीख जाएं। Let's learn today. वचन कहता है द मीक शैल इनहेरिट द लैंड। जो मन के दीन है वो धरती के अधिकारी होंगे. जो मन के दीन हैं वो धरती के अधिकारी होंगे। The meek shall inherit the land. घमंडी श्रापों के अधिकारी होंगे। The pride will inherit curses. आज हम अपने आप को दीन करें और परमेश्वर के वचन के सामने झुक जाए। Let's humble ourselves and bow before the word of God. आइए हम प्रार्थना करें। Let's get into a time of prayer. परमेश्वर हमें बदलिए। God changes. हम पंजाब के नहीं स्वर्गीय बने। We won't be Punjabis, but we will be heavenlies. हम दुनिया के नहीं स्वर्गीय बने। We will not be worldly, but we will be heavenly. परमेश्वर ये घमंड को हम आपके सामने रखते हैं। God, we bring this pride in front of you. ये जो घमंड हमने अपने दिल में रखा है उसको आपके सामने रखते हैं। God, we bring this pride in front of you. आज हम तैयार हो जाए सीखने के लिए कि आदर कैसे दिया जाता है। Let's learn how to honor each other. हम सामने वाले की भी तो सुन लें। अगर हमने उसका निरादर किया है तो मान जाएं। In case we have dishonored somebody, let's agree today. शायद हम बोल दें ऐसा ही चलता है, And we will talk to ourselves, this is normal. मगर परमेश्वर जो दिलों को मनों को जांचता है वो हमारा न्याय करता है। God who sees the heart and souls is the judge. क्या आज भी आप पंजाब से ही सीखना चाहते हैं कि उसके वचन से सीखना चाहते हैं? Do you still want to learn from Punjab or do you want to learn from the word of God? क्या आज आप पहले पंजाबी हैं कि पहले परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं? You have to make a choice. Are you a Punjabi first or a child of God? कौन हैं आप? Who are you? परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया के लिए। आपका आशीष का हाथ मांगते हैं परमेश्वर। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर ये घमंड हमारे ऊपर से निकालिए। उस लिवाइथन के साथ हमारा कोई भी मेल या समानता नहीं हो। Parmeshwar, thank you, Father, for this church. Lord, we pray that you break down the pride from us, Lord, so that we don't have anything common with the Leviathan. आज शायद आपको समझ नहीं आ रहा कि उस घमंड को कैसे निकालें। Maybe today you are not able to understand how to get the pride out of you. आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर मेरे अंदर से घमंड निकालिए। Maybe you can pray, God, take this pride out of me. जब आप ऐसी प्रार्थना करेंगे आपकी लाइफ में कुछ ऐसी बातें होंगी जिसके वजह से आपको नम्र हो जाना पड़ेगा। Maybe God will bring such situations into your life that you will be humbled.
मगर आप इस प्रार्थना को कितना सीरियसली लेते हैं? Till how seriously do you take this prayer? अगर हम सच में परमेश्वर के पास होना चाहते हैं, हमने ये घमंड अपने ऊपर से हटाना है, If we want to be close to God, we have to get rid of this pride. क्योंकि परमेश्वर घमंडी को दूर से ही जानता है। God knows the proud from afar. आज आपके लिए ज़्यादा कीमती क्या है? What is more important for you? आपका घमंड या परमेश्वर? Your pride or God? आज आपका राजा कौन है? लिवाइथन कि परमेश्वर यीशु मसीह? Who's your king? Is it Leviathan or Lord Jesus Christ? आइए वर्शिप टीम हम आराधना करेंगे। Worship team, let's come and worship. आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया के लिए। God, we thank you for this. ये घमंड परमेश्वर हमारे ऊपर से हटे, God, we want you to take this pride away from us, ताकि हमारा जो आशीष का लिमिट है वो बढ़ता जाए, so that our limit of our blessings keep increasing. ताकि उस पे एक फुल स्टॉप ना लग जाए, Lord, let there be no full stop. क्योंकि जो नम्र है वो ही बुद्धिमान है, Those who are humble are wise. और जो मूर्ख या बेवकूफ़ है वो घमंडी है। The foolish are proud. परमेश्वर हमारी मदद कीजिए कि आज उस चुनाव को हम सब एक कलीसिया के रूप में कर पाएं। God, help us to make a choice today as a church. आज मेरे मान सम्मान से ज़्यादा परमेश्वर तेरे वचन को मानना ज़्यादा ज़रूरी हो। More than my self-esteem today is agreeing and obeying your word, O God. परमेश्वर हमारे दिल को चंगा कीजिए। Lord, heal my heart. मेरे दिल को परखिए। Lord, test my heart. अगर लेवाइथन के साथ कोई भी मेल है तो उसको मेरे दिल से हटाइए। God, if there is a common connection between Leviathan, take it away from my life. क्योंकि मैं उन फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ के ऊपर देखना चाहती हूँ। I want to see financial blessings in my life. परमेश्वर वो ब्लेसिंग्स मेरे लाइफ में फ्लो करे। Lord, those blessings should flow into my life. थैंक यू फादर। God, thank you. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। In the name of Jesus, we ask and pray. आमीन। Amen. आमीन।